क्या आप अनंत काल का जीवन जी रहे हैं या केवल पृथ्वी भर का? आर यू लिविंग एन इटर्नल लाइफ और जस्ट द टेम्परल वन? तो हो सकता है एक मसीही यहां पर पूछे कि भाई अनंत काल का जीवन तो मृत्यु के बाद स्वर्ग में जिया जाएगा ना, हम अभी से कैसे अनंत काल का जीवन जी सकते हैं? इस लोक में तो हमारी मृत्यु होनी ही है। हाँ, यह सही है कि पृथ्वी पर तो आपकी मृत्यु होगी, लेकिन वो आपकी नहीं, केवल आपके शरीर की मृत्यु होगी। आपका प्राण अर्थात सोल वो तो स्वर्ग पहुंच जाएगा। फिर जब आपके शरीर का पुनरुत्थान होगा तब आपका प्राण वापस आपके उस शरीर में आ जाएगा। तो देखा जाए तो आपकी मृत्यु तो हुई ही नहीं। जैसे ही आपकी आंख यहां बंद होगी वैसे ही वो स्वर्ग में यीशु के सामने खुल जाएगी, आपका प्राण यीशु के सामने होगा। तो फिर आपकी मृत्यु कहां हुई? दूसरे कुरिन्थियों के 5:6-8 में लिखा है कि जब तक हम देह में हैं तब तक ही हम यीशु से दूर हैं। मतलब जैसे ही हमारा प्राण हमारी देह से अलग होगा उसी क्षण हम यीशु के साथ होंगे, और ये हमारे लिए और भी उत्तम होगा। तो इसका मतलब है कि आपका अनंत काल का जीवन स्वर्ग में नहीं शुरू होगा, बल्कि यहीं पृथ्वी पर ही शुरू हो गया है। क्योंकि एक मसीही होने के नाते आप अनंत काल के जीवन में उसी दिन प्रवेश कर गए थे जिस दिन आपका उद्धार हुआ था। तो इसका मतलब है कि आपका जो जीवन है अभी यहां पृथ्वी पर, वो जीवन कभी खत्म नहीं होगा, क्योंकि आप कभी खत्म नहीं होंगे। फर्क सिर्फ इतना है कि उस अनंत काल के जीवन का एक बहुत छोटा सा हिस्सा आप यहां पृथ्वी पर जिएंगे और बाकी का पूरा जीवन अनंत काल के लिए स्वर्ग में जिएंगे। तो अब अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई आप अनंत काल का जीवन जी रहे हैं या केवल पृथ्वी का, तो हो सकता है कि आप कहें कि भाई जिस तरह से आपने हमें समझाया उसके आधार पर तो हम अनंत काल का जीवन ही जी रहे हैं। तो मैं आपसे कहूंगा कि नहीं, मेरा प्रश्न ये नहीं है। मैं जानता हूं कि एक मसीही का जीवन अनंत काल का होता है, लेकिन मेरा सवाल यह है कि क्या आप यहां पृथ्वी पर वैसा जीवन जी रहे हैं जैसा एक अनंत काल के मनुष्य को जीना चाहिए? अब इससे पहले कि आप सोच में पड़ जाएं, मैं आपको समझाता हूं। अनंत काल का जीवन जीना एक बात है और अनंत काल के लिए जीना अलग बात है। क्या फर्क है दोनों में? अनंत काल का जीवन तो हर मसीही जीता है, लेकिन हर मसीही अनंत काल के लिए नहीं जीता। यह फर्क है। तो अनंत काल के लिए जीना क्या होता है? अनंत काल के लिए जीना मतलब जो कुछ आप यहां पृथ्वी पर कर रहे हैं, क्या वो अनंत काल से जुड़ा हुआ है या केवल यहीं पृथ्वी पर ही खत्म हो जाएगा? आपकी हर सोच, आपका हर काम, क्या वो अनंत काल से जुड़ा हुआ है किसी न किसी रूप में? अगर नहीं जुड़ा है तो वो व्यर्थ है, क्योंकि वो तो यहीं पृथ्वी पर ही नाश हो जाएगा। जितना समय और जितना श्रम आपने उसमें लगाया होगा वो सब व्यर्थ जाएगा। मलाकी 3:16 कहता है, और जो यहोवा का भय मानते और उसके नाम का सम्मान करते हैं उनके स्मरण के निमित्त परमेश्वर के सामने एक पुस्तक लिखी जाती थी। मतलब जो लोग परमेश्वर पर विश्वास करते हैं उनकी विश्वास योग्यता और विश्वास में किए उनके भले कामों का लेखा स्वर्ग में दर्ज किया जाता है, लिखा जाता है। तो सवाल यह है कि एक मसीही के कौन से काम स्वर्ग में दर्ज किए जाते हैं और कौन से नहीं? बाइबल में अच्छे काम और मृत काम के विषय में बहुत कुछ लिखा हुआ है, लेकिन ज्यादातर लोग सोचते हैं कि मृत कामों का मतलब होता है बुरे काम या पाप, जैसे व्यभिचार, अशुद्धता, दुष्कामना, बुरी लालसा, हत्या, चोरी, झूठ बोलना, लोभ इत्यादि। हाँ, यह सही है कि ये सब मृत कामों में ही गिने जाते हैं, क्योंकि ये काम अनंत काल से नहीं जुड़े होते। लेकिन केवल पाप ही नहीं होते मृत काम। कभी कभी कुछ ऐसे काम जो बाहर से देखने में तो अच्छे काम लगते हैं, लेकिन वास्तव में वे भी मृत काम ही होते हैं। जैसे जब एक मसीही पृथ्वी पर जीवन जीता है तो वो इस संसार के संपर्क में होता है, इसलिए बहुत बार उसकी सोच
और उसके कार्य केवल सांसारिक होते हैं, जो परमेश्वर के राज्य को बढ़ाने में बिल्कुल लाभकारी नहीं होते। तो ऐसे कार्य स्वर्ग में दर्ज नहीं होते, वे इस पृथ्वी पर ही समाप्त हो जाते हैं। दूसरे शब्दों में, वे व्यर्थ हो जाते हैं, क्योंकि उन कार्यों में जीवन नहीं होता, वे मृत होते हैं। दे आर डेड वर्क्स। परमेश्वर ने सृष्टि के आरंभ से ही मनुष्य के लिए अनंत काल के जीवन की योजना बना ली थी। इसलिए मनुष्य के जो भी काम अनंत काल से जुड़े होते हैं किसी भी रूप में, उन कामों में जीवन होता है, और जो काम अनंत काल से नहीं जुड़े होते वे मृत काम होते हैं। दे आर डेड वर्क्स। जो भी काम आप परमेश्वर की इच्छा में करते हैं, उसके वचन की आज्ञा में करते हैं और उसकी महिमा के लिए करते हैं, वे सब काम अनंत काल से जुड़े होते हैं और उनमें जीवन होता है। दूसरे शब्दों में, जो भी काम इस संसार के झूठे रीति रिवाजों से हटकर परमेश्वर पर विश्वास के आधार पर करते हैं आप, वे सब परमेश्वर को भाते हैं और उनमें जीवन होता है। अब मैं आपको बाइबल से कुछ उदाहरण देता हूं। जल प्रलय से पहले जब परमेश्वर ने नूह को जहाज बनाने को कहा था, तब ना तो पहले कभी बारिश हुई थी और ना ही किसी ने कभी कोई बाढ़ देखी थी। लेकिन परमेश्वर ने नूह को बताया, उत्पत्ति 6:13-14 में, कि वो पृथ्वी पर जल प्रलय द्वारा जीवन नष्ट करने वाला है। तब नूह ने परमेश्वर पर विश्वास करके जहाज बनाना शुरू कर दिया। लोग उसको पागल समझते थे कि ये किस प्रलय की बात कर रहा है, लेकिन नूह ने संसार की परवाह नहीं की और परमेश्वर की इच्छा पर जहाज बनाता रहा। इब्रानियों का 11:7-10 कहता है, विश्वास ही से नूह ने उन बातों के विषय में जो उस समय दिखाई ना पड़ती थी, चेतावनी पाकर भक्ति के साथ अपने घराने के बचाव के लिए जहाज बनाया, और उसके द्वारा उसने संसार को दोषी ठहराया और उस धर्म का वारिस हुआ जो विश्वास से होता है। मतलब ये कि भले ही नूह का काम संसार की नजरों में मूर्खता थी, लेकिन उसके काम में जीवन था। मतलब वो जीवित काम कर रहा था, जबकि उसके समय के बाकी लोग जो जीवन जी रहे थे वे सब मृत काम कर रहे थे, डेड वर्क्स। अब संभव है कि उस समय के कुछ लोग अपने व्यापार को बढ़ाने में लगे हों, कुछ अपनी खेती बाड़ी या भेड़ बकरियों की चिंता में लगे हों, कुछ शादी ब्याह या कामुकता के रस में डूबे हों इत्यादि। लेकिन उन सब के काम मृत थे, क्योंकि वे परमेश्वर के वचन पर विश्वास नहीं करते थे। अब यही सब काम नूह ने भी किए होंगे, जैसे खेती बाड़ी, भेड़ बकरियां पालना इत्यादि। नूह ने भी शादी की थी, लेकिन नूह के ये सभी काम जीवित थे, क्योंकि वो परमेश्वर पर पूरा विश्वास करता था और परमेश्वर की योजना को पूरी करने में अपना योगदान दे रहा था अपने जीवन के द्वारा। मतलब उसके जीवन का हर काम परमेश्वर की योजना में शामिल था, इसलिए उसके सभी काम जीवित थे। तो आज एक मसीही को यह देखना है कि आज वो अपने जीवन में जो भी कर रहा है, उनमें से कितने काम वो परमेश्वर के वचन के आधार पर परमेश्वर के महिमा के लिए कर रहा है और कितने काम वो अपनी इच्छा में केवल अपने शारीरिक जीवन के लिए कर रहा है। चाहे वो नौकरी हो, बिजनेस हो, या आप पढ़ाई कर रहे हो, या आपका पारिवारिक जीवन हो, जैसे पति पत्नी का, बच्चों का, या आप प्रभु की सेवकाई में काम कर रहे हो किसी मिनिस्ट्री में। इनमें से कितने काम आप परमेश्वर की इच्छा में परमेश्वर के राज्य को आगे बढ़ाने के लिए कर रहे हैं और कितने काम आप अपने स्वार्थ में कर रहे हैं। ये इस बात का फैसला करेंगे कि आपके कौन से काम जीवित हैं और अनंत काल के लिए हैं और कौन से काम मृत हैं जो केवल इस पृथ्वी पर ही समाप्त हो जाएंगे। एक मसीही होने के बावजूद भी अगर आप केवल अपनी सांसारिक इच्छाओं के लिए ही जी रहे हैं, तो फिर आप अनंत काल के लिए नहीं जी रहे हैं, केवल पृथ्वी भर के लिए जी रहे हैं। मतलब जो कुछ आप अपने जीवन में कर रहे हैं यहां पर, वे सब मृत काम हैं, मरे हुए हैं, उनमें कोई जीवन नहीं है। भले ही आप बहुत पैसा कमा रहे हो या नाम कमा रहे हो, लेकिन वे अनंत काल से नहीं जुड़े हैं, क्योंकि वे परमेश्वर के राज्य को बढ़ाने में कोई योगदान नहीं दे रहे हैं किसी भी रूप में। अब आमतौर पर बाहर से देखने में तो जीवित और मृत दोनों काम समाने लगते हैं,
लेकिन उनमें फर्क होता है। अब उदाहरण के लिए समझ लो, दो डॉक्टर हैं, एक सांसारिक डॉक्टर है और दूसरा मसीही डॉक्टर है। सांसारिक डॉक्टर तो मरीजों का इलाज कर रहा है पैसा और नाम कमाने के लिए, लेकिन मसीही डॉक्टर क्या कर रहा है? वो भी मरीजों का इलाज कर रहा है, उसको भी पैसा और नाम मिल रहा है। तो फर्क क्या है? अब आमतौर पर एक सांसारिक डॉक्टर तो पढ़ाई ही इसलिए करता है कि डॉक्टर बनकर नाम और पैसा कमाए, इसलिए उसके सब काम मृत हैं, क्योंकि वे केवल इस पृथ्वी तक के लिए ही हैं। अब मैं ये नहीं कह रहा कि परमेश्वर उसका इस्तेमाल नहीं कर सकता अपने राज्य के लिए, वो कर सकता है, क्योंकि वो परमेश्वर है और सबको उसने ही सृजा है, इसलिए सब पर उसका ही अधिकार है। वो चाहे तो एक अविश्वासी को भी अपनी योजना के लिए इस्तेमाल कर सकता है, जैसे उसने यहूदा इस्करियोती के द्वारा यीशु को क्रॉस पर लटकवाया था। अब यहूदा इस्करियोती तो अविश्वासी था, जैसे मैंने अपने एक संदेश में समझाया था, फिर भी परमेश्वर ने अपना काम उससे करवाया। अब जहां तक मुझे याद है, अपनी बीमारियों के लिए मैं आज तक जितने भी डॉक्टरों के पास गया हूं, वे सब गैर मसीही हैं, अविश्वासी हैं, लेकिन परमेश्वर ने उनके द्वारा मुझे तंगाई दिलाई, मैं चंगा हुआ, क्योंकि मेरा जीवन परमेश्वर के अनंत काल की योजना से जुड़ा हुआ है। लेकिन जहां तक उन डॉक्टरों की बात है, वे तो अपने लिए ही जी रहे हैं, परमेश्वर के राज्य के लिए नहीं जी रहे हैं, इसलिए बाइबल उनके कामों को मृत कहती है। लेकिन एक सच्चे मसीही डॉक्टर के काम में जीवन होता है, क्योंकि उसके काम अनंत काल के लिए होते हैं। क्यों? क्योंकि वो परमेश्वर के अनंत काल के राज्य को आगे बढ़ाने के लिए काम कर रहा होता है। कैसे? वो इस तरह कि वो पैसा और नाम कमाने के लिए डॉक्टरी नहीं करता, बल्कि इसलिए करता है कि परमेश्वर ने उसे इस काम के लिए बुलाया है अपनी योजना में। तब वो डॉक्टरी तो करेगा, लेकिन साथ साथ परमेश्वर के राज्य के लिए भी काम करेगा। कैसे? कुछ भी हो सकता है कि वो जब अपने मरीजों के साथ उनको दवाई दे दे, तो साथ में उनको एक ट्रैक यानी एक सुसमाचार का पर्चा पकड़ा दे, ये बताते हुए कि सच्चा परमेश्वर कौन है। वो हर पेशेंट के साथ ऐसा कर सकता है कि समझा सकता है कि भाई मैं तो सिर्फ दवाई दे रहा हूं, लेकिन जो चंगाई तुम्हें मिलने वाली है वो यीशु मसीह देता है, तो तुम उससे प्रार्थना कर सकते हो। या फिर वो ऐसा भी कर सकता है कि अपनी जो फीस है बहुत जायज रखे, बहुत ज्यादा ना रखे, या वो बेकार के इधर उधर के टेस्ट के बारे में ना बोले जिससे उसको कोई आर्थिक लाभ होता हो। तो ऐसा सब करने से क्या होगा कि वो कहीं ना कहीं यीशु का प्रतिनिधित्व कर रहा होगा। अगर कोई गरीब पेशेंट उसके पास आता है, तो हो सकता है कि वो उससे पैसे ना ले या आधी फीस ले, तो उसको देखने से मरीजों को पता चलेगा कि यीशु मसीह कौन है। तो वो एक तरीके से यीशु मसीह के राज्य का प्रचार कर रहा है डॉक्टरी करते हुए, और परमेश्वर उसकी जरूरत के हिसाब से उसको पैसा भी दे रहा है, उसका नाम भी फैल रहा है, लेकिन वो अनंत काल के लिए जी रहा है, इसलिए उसके सारे काम जो वो डॉक्टरी में कर रहा है वो अनंत काल से जुड़ जाते हैं। इसी तरह समझ लो कि एक खिलाड़ी है, समझ लो एक क्रिकेटर है जो इंडियन टीम में आ गया। अब उस लेवल पर जो क्रिकेट होता है, जिसमें देश विदेश में यात्रा होती है, वहां बहुत कुछ होता है, बहुत से पाप भी होते हैं, बहुत सी पार्टियां होती हैं जिनमें शराब और बियर पी जाती है, लड़कियों के बारे में बातचीत होती है, लड़कियों के साथ नाजायज संबंध बनाए जाते हैं, अश्लील भाषा का भी इस्तेमाल होता है, फिर इधर उधर घूमकर फिल्में देखना, जो मर्जी करना, ये सब भी शामिल होता है। अब एक मसीही जो क्रिकेटर बन गया है और इंडियन टीम में आ गया है, पर मसीह में है, वो क्या करेगा? अगर उसको अनंत काल का जीवन जीना है तो वो हर जगह यीशु के लिए खड़ा होगा, वचन के आधार पर जिएगा, और अपने जितने भी बाकी उसके जो खिलाड़ी हैं उसकी टीम में, उनको बता देगा कि देखिए मैं आप लोगों के साथ ये सब नहीं कर सकता हूं, क्योंकि मैं वचन के आधार पर चल रहा हूं। तो वो अपना खाली समय बाइबल पढ़ने में, प्रार्थना करने में, या प्रभु के किसी कार्य में लगाएगा। हो सकता है कि वो अपने दोस्तों को सुसमाचार सुनाए और अपने खेल में ध्यान देगा। प्रभु की इच्छा में होगा तो उसे कोई बाहर नहीं निकाल सकता, लेकिन ऐसा भी हो सकता है प्रभु की योजना में कि उसको सताव का सामना करना पड़े या कभी टीम से बाहर निकलना पड़े, लेकिन वो यीशु को नहीं छोड़ेगा, क्योंकि वो अनंत काल के लिए जी रहा है। वो केवल यहां का जीवन नहीं जी रहा है कि मुझे यहां नाम कमाना है, पैसा कमाना है, एक दिन तो सबको मरना ही है, उसको ये समझ होगी। ऐसे ही एक टीचर जो बच्चों को पढ़ाते हैं, स्टूडेंट्स को, तो हो सकता है कि सांसारिक टीचर जो पढ़ाता है वो भी बहुत अच्छा हो, बुद्धिमान हो और अच्छे से पढ़ाता हो, लेकिन एक मसीही टीचर में क्या अंतर होगा?
अगर वो सच्चा मसीही है जो अनंत काल के लिए जी रहा है, तो हर समय वो ध्यान रखेगा कि इन बच्चों का जो जीवन है वो परमेश्वर से जोड़ना है किसी न किसी रीति से। हो सकता है अपने स्वभाव से, अपने प्रेम से या अपनी बातों से वो किसी न किसी तरह यीशु का नाम उन तक पहुंचाएगा। सुसमाचार, जितनी भी उसको परमिशन मिली हुई अपने स्कूल में बात करने की, वो किसी न किसी तरह वो सुसमाचार उन बच्चों के जीवन में डालने की कोशिश करेगा, चाहे क्लास के अंदर या क्लास के बाहर। और वो समझेगा इस बात को कि इन बच्चों को बचपन से ही परमेश्वर चाहिए, नहीं तो ये भटक सकते हैं। तो उसके मन में हमेशा ये सोच विचार चलता रहेगा, वो अपने सारे क्लास की एक्टिविटीज भी वैसे ही प्लान करेगा। तो इस तरह वो प्रभु का काम करेगा और उसके सारी जो टीचिंग है वो अनंत काल से जुड़ी होगी। जब मैं अपने एक ऑफिस में काम करता था बहुत पहले, इंटरनेशनल कॉल सेंटर में, तो वहां मुझे जो ईमेल एक्सेस मिला था, मैं गुड फ्राइडे पे या क्रिसमस पे या ईस्टर पे ऐसे में सबको सुसमाचार ईमेल करता रहता था, सारी टीम्स को। एक बार ऐसा भी हुआ था कि एक टीम के मैनेजर ने मुझे बोला कि देखिए आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन प्लीज मेरी टीम को ये सब मत भेजा कीजिए। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, मैंने उसके बाद नहीं भेजा उनको, लेकिन दूसरों को भेजता रहा। मैं कोशिश यही करता था कि मैं यीशु का प्रतिनिधित्व करूं और कोई गलत काम ना करूं, और जहां भी यीशु के लिए खड़ा होना पड़े मैं खड़ा हूं, ताकि लोग समझ सके कि यीशु कौन है। उस तरह मेरी जो नौकरी थी वो अनंत काल से जुड़ी हुई थी। कभी कभी मुझसे गलती भी होती थी, लेकिन वचन में फिर से आ जाता था, खड़ा हो जाता था मैं फिर से यीशु के लिए। ऐसे कोई सरकारी दफ्तर में सरकारी कर्मचारी भी हो सकता है, वहां का माहौल कुछ ऐसा होता है कि अक्सर रिश्वत ली और दी जाती है, बहुत सारे उल्टे सीधे काम भी होते हैं। लेकिन अगर वो मसीही अनंत काल के लिए जी रहा है, तो वो संसार को नहीं देखेगा, वो सिर्फ वचन को देखेगा और रिश्वत कभी नहीं लेगा, ना रिश्वत की बात करेगा, और जितना हो सके लोगों का काम जल्दी से और सीधे तरीके से करके देगा। ऐसे वो यीशु का प्रतिनिधित्व करेगा, तो उसकी जो नौकरी है वो अपने आप अनंत काल से जुड़ जाती है, क्योंकि वो परमेश्वर के राज्य को आगे बढ़ा रही है। ऐसे ही एक बिजनेसमैन, एक सांसारिक बिजनेसमैन क्या करता है, ज्यादा से ज्यादा पैसा कमाने की कोशिश करता है। उसके लिए वो उल्टे सीधे कई धंधे करेगा, जरूरत पड़ने पर रिश्वत देगा, ऐसा सब करके वो बहुत प्रॉपर्टी बनाएगा, घर बनाएगा। लेकिन ये सब मृत हैं, क्योंकि जैसे उसकी मृत्यु होगी सब कुछ यहीं रह जाएगा, वो कुछ भी अपने साथ नहीं ले जा सकता। लेकिन एक मसीही बिजनेसमैन जो अच्छा खासा पैसा कमा रहा है, उसको हमेशा ये याद रहेगा कि उसका अनंत काल का जीवन है, ये जीवन तो नश्वर है। तो वो क्या करेगा, अपने बिजनेस में बहुत ईमानदार रहेगा, किसी को कभी धोखा नहीं देगा, कभी रिश्वत नहीं देगा, और चाहे उसे कितनी भी मेहनत करनी पड़े लेकिन सारे काम सीधे तरीके से करेगा, और एक जायज मुनाफा कमाने की कोशिश करेगा। और उसको अगर अधिकतर से ज्यादा धन देगा परमेश्वर, तो वो उसको परमेश्वर के कार्य के लिए लगाएगा, उसके राज्य को आगे बढ़ाने के लिए। इसका मतलब क्या हुआ कि जो भी बिजनेस वो कर रहा है, चाहे वो दुकान चला रहा है, चाहे फैक्ट्री चला रहा है, वो काम वो परमेश्वर के कार्य के लिए कर रहा है, मतलब वो अनंत काल से जुड़ गया उसका वो काम। तो ऐसे ये गृहिणी भी हो सकती है, एक हाउसवाइफ। अब संसार में अगर कोई मसीही नहीं भी है, तो भी कोई हाउसवाइफ अपने बच्चों को पालती है, अपने पति का ध्यान रखती है, घर का रख रखाव करती है। तो एक मसीही गृहिणी में क्या अंतर हुआ, एक मसीही गृहिणी अगर चाहे तो अनंत काल के लिए जी सकती है। कैसे, उसको खाना भी बनाना है बच्चों के लिए, सारे काम वही करने हैं जो सांसारिक गृहिणी करती है। लेकिन वो हमेशा ध्यान रखेगी कि जो मेरे को जो बताया गया है बाइबल में कि मुझे क्या करना है, एक माँ के नाते, एक पत्नी के नाते, कैसे मुझे अपने बच्चों को सिर्फ भोजन ही नहीं खिलाना, सिर्फ उनके कपड़े ही नहीं धोने, बल्कि उनको प्रभु के बारे में बताना भी है। तो वो स्वयं भी बाइबल का अध्ययन करेगी, बच्चों के सामने एक उदाहरण बनकर जिएगी, उनको बाइबल के विषय में सिखाएगी, ध्यान रखेगी कि उनका जो मन है वो टीवी के बेढंगे प्रोग्रामों की तरफ आकर्षित ना हो, बल्कि वचन की तरफ हो। छोटी छोटी बातों में उनसे प्रेम करेगी, उनके साथ बैठेगी, समय बिताएगी। ऐसे ही भले ही उसका पति कभी कभी उसके साथ नाराज होता हो या सताव करता हो, लेकिन फिर भी वो वचन का पालन करते हुए आदर करेगी, अपने पति का सम्मान करेगी, और हमेशा अनंत काल को ध्यान में रखते हुए जिएगी। तो होगा क्या कि उस गृहिणी का जो कार्य है वो अनंत काल से अपने आप ही जुड़ जाएगा, चाहे वो जो भी कर रही है, उसकी सोच हमेशा अनंत काल से जुड़ी होगी, और वो सब जीवित काम होंगे। जबकि एक सांसारिक गृहिणी के सारे काम भले ही कितने अच्छे क्यों ना हो, लेकिन वो मृत होंगे, और कहीं ना कहीं उनमें स्वार्थ होगा, और कहीं ना कहीं उनमें खड़े होने की शक्ति नहीं होगी उन कार्यों में। तो जितने भी काम एक मसीही करता है अपने जीवन में, जो परमेश्वर की इच्छा में और वचन के आधार पर होते हैं, उन सब कामों में जीवन होता है, और वे अनंत काल से जुड़े होते हैं। लेकिन जितने भी काम वो अपने शरीर में, अपने स्वार्थ में, केवल अपने सांसारिक इच्छाओं को पूरी करने के लिए करता है, वे सब उसके मृत काम होते हैं। एक बार ऐसा हुआ था कि मैं एक इंस्टीट्यूट में काम करता था बहुत पहले, तो वहां मंद बुद्धि बच्चों को सिखाने का इंस्टीट्यूट था, जिनको कुछ मेंटल प्रॉब्लम्स होते हैं।
तो वो मेरी बहुत अच्छी नौकरी थी, बहुत अच्छी तनख्वाह थी, लेकिन वहाँ पर भी मैं मौका मिलने पर लोगों को सुसमाचार सुनाया करता था, जिसकी वजह से कुछ लोग नाराज़ हो गए और मुझे वहाँ से निकल जाने के लिए कह दिया गया। तो मैंने कहा ठीक है प्रभु, अब जो तेरा काम है वो मैं नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि मैं तो अनंत काल के लिए जी रहा हूँ। फिर उसके बाद मुझे एक बहुत ही कम सैलरी में एक इंग्लिश टीचर की नौकरी करनी पड़ी एक इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट में। तो वहाँ देश विदेश के बच्चे आते थे, अलग अलग देशों से स्टूडेंट्स आते थे, जो जवान भी होते थे, उन सबको भी मैं सुसमाचार सुनाया करता था। और कहीं ना कहीं मेरी नौकरी अनंत काल से जुड़ी हुई थी। तो मैं आनंदित रहता था कि परमेश्वर, मैं तुझसे जुड़ा हुआ हूँ, तेरा काम कर रहा हूँ, तू जहाँ भी रख रहा है। तंगी होती थी, मुझे आर्थिक तंगी काफ़ी हुई थी उस समय पे, लेकिन ये सब कुछ परमेश्वर की योजना में था कि मैं उन विदेशी जो युवक और युवतियाँ हैं उनके साथ मैं सुसमाचार सुना सकूँ। कुछ तो बड़े हैरान होते थे। ये सब मेरी ट्रेनिंग का हिस्सा था, मेरा ही प्रशिक्षण था कि परमेश्वर मुझे अंत में इस मिनिस्ट्री में ले आएगा। तो वो मुझे तैयार कर रहा था उसकी योजना में। तो वो सब कुछ अनंत काल से जुड़ा हुआ था, जैसे ये मिनिस्ट्री जुड़ी हुई है अनंत काल से, और आप सब लोग जो इस मिनिस्ट्री से जुड़े हुए हैं वो सब अनंत काल से जुड़ गए हैं। और चाहें तो आप इस मिनिस्ट्री का लाभ उठाकर हमेशा अनंत काल के लिए जी सकते हैं, इन संदेशों को सुनकर और बाइबल को अच्छे से सीखकर। याकूब 4:14 कहता है, और तुम यह नहीं जानते कि कल क्या होगा। मनुष्य नहीं जानता, सुन तो लो, तुम्हारा जीवन है ही क्या। तुम तो मानो भाप समान हो, वेपर, जो थोड़ी देर दिखाई देता है फिर लोप हो जाती है, भाप ऐसे उड़ जाती है, वो ऐसा तुम्हारा जीवन है। भले ही मनुष्य का जीवन यहाँ पृथ्वी पर बहुत छोटा सा है और चुटकियों में समाप्त हो जाएगा, लेकिन फिर भी परमेश्वर ने हमारे हृदय में अनंत काल डाला हुआ है, इटर्निटी इन आवर हार्ट्स। हर मनुष्य हमेशा के लिए जीने की सोचता है, मृत्यु के बारे में कोई नहीं सोचना चाहता, कोई बात नहीं करना चाहता। क्यों? क्योंकि हम सब मनुष्यों के अंदर अनंत काल डाला है परमेश्वर ने, इटर्निटी। परमेश्वर चाहता है कि हम इस नाश हुए जाने वाले संसार के लिए ना जिएं, बल्कि अनंत काल के लिए जिएं। सबोपदेशक 3:11 कहता है, परमेश्वर ने मनुष्यों के मन में अनादि अनंत काल का ज्ञान उत्पन्न किया है। कुलुस्सियों का 3:2 कहता है, पृथ्वी पर की नहीं परंतु स्वर्गीय वस्तुओं पर ध्यान लगाओ, मतलब अनंत काल के लिए जियो। दूसरे कुरिन्थियों का 4:18 कहता है, हम तो देखी हुई वस्तुओं को नहीं परंतु अनदेखी वस्तुओं को देखते रहते हैं, क्योंकि देखी हुई वस्तुएं थोड़े ही दिन की हैं, परंतु अनदेखी वस्तुएं सदा बनी रहती है, अनंत काल के लिए। तो जब हम अपना जीवन संसार से हटाकर उन अनदेखी वस्तुओं की ओर मोड़ लेते हैं जो परमेश्वर ने हमारे लिए रखी हैं, तो हमारा जीवन अनंत काल से जुड़ जाता है। तब हमारे सभी कामों में अपने आप जीवन आने लगता है, क्योंकि हम अनंत काल के लिए जीने लगते हैं। लेकिन जैसे मैंने अपने पिछले संदेश में बताया कि एक मसीह के जीवन में कई ऐसे काम हो सकते हैं जो देखने में तो जीवित लगते हैं, लेकिन अंदर से वे मृत होते हैं। कैसे? जब मसीहत आपके लिए केवल एक धर्म बन के रह जाती है, तब आपके सभी काम मृत हो जाते हैं, भले ही बाहर से देखने में वो अच्छे लगते हो। जैसे आप प्रार्थना भी करते होंगे, चर्च भी जाते होंगे, बाइबल भी पढ़ते होंगे, लोगों को सुसमाचार भी सुनाते होंगे, लेकिन सब कुछ केवल एक नियम की तरह या केवल एक रीति रिवाज की तरह जिसमें विश्वास नहीं होता, तब वे सब मृत काम बन जाते हैं, उनमें कोई जीवन नहीं होता। लेकिन जब आप अपने जीवन के हर क्षेत्र में, चाहे घर में हो या अपने कार्यस्थल पर, हर जगह यीशु के वचन के आधार पर जीते हैं, यीशु के लिए खड़े होते हैं, यू टेक ए स्टैंड फॉर जीसस, तब हम अनंत काल के लिए जीते हैं, इस संसार के लिए नहीं। और तब हमारे सभी कामों में जीवन होता है। हमारे जीवन में पवित्र आत्मा के फल दिखाई देने लगते हैं। एक पति अपनी पत्नी और बच्चों से प्रेम करने लगता है, एक शराबी अपनी शराब छोड़कर लोगों को सुसमाचार सुनाने लगता है, एक व्यभिचारी बाइबल पढ़ने लगता है। हमारे जीवन से प्रेम, आनंद, मेल, धीरज, भलाई, विश्वास, नम्रता, संयम, ये सब झलकने लगते हैं धीरे धीरे करके। जब हम अनंत काल के लिए जीने लगते हैं तो धीरे धीरे हमारे मन से सभी डर निकल जाते हैं, सताव का डर, बीमारी का डर, मृत्यु का डर इत्यादि। ये सभी डर तो एक सांसारिक मनुष्य के होते हैं। जब हम अनंत काल के जीने लगते हैं तो हमारी प्राथमिकताएं, प्रायोरिटीज बदलने लगती है। हमारा मन सांसारिक बातों से हटने लगता है। हम फिल्मों और टीवी के उल्टे सीधे प्रोग्राम देखने के बजाय
परमेश्वर के वचन से तृप्त होने लगते हैं और आनंदित रहने लगते हैं, तब हम ऐसी नौकरी ढूंढते हैं जिसमें हमें समय मिले प्रभु के साथ वचन पढ़ने का, बाइबल पढ़ने का। हम ऐसी नौकरी नहीं ढूंढते जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा धन मिलता हो, या हम यही नहीं देखते रहते कि सबसे अच्छी नौकरी कौन सी होगी जहां मैं बहुत ऊंचाई में जाऊंगा। नहीं, प्रभु का कौन सा कार्य हो रहा है उस नौकरी से, ये हम देखेंगे, जिसमें हमें अपने विश्वास से कोई समझौता ना करना पड़े और ना ही हमारे मसीही जीवन में कोई बाधा पड़े। ऐसी नौकरी की तलाश में हम निकल पड़ेंगे जब हम अनंत काल के लिए जी रहे होते हैं, और प्रभु हमें दे भी देता है अगर आप विश्वास रखें तो। तब हम कुछ यूं सोचने लगते हैं कि भाई मेरे इस फैसले से प्रभु का कौन सा काम होगा, या मेरा वैसा करने से यीशु का राज्य आगे कैसे बढ़ेगा, इत्यादि। और तब हमारी सोच और हमारे सभी काम अपने आप जीवित होते जाते हैं, क्योंकि वे सब अनंत काल से जुड़ने लगते हैं। तब हम अनंत काल के लिए जीने लगते हैं, इस पृथ्वी भर के लिए नहीं। तो यह है फर्क केवल इस पृथ्वी पर नाश होने वाले जीवन के लिए जीने में और अनंत काल के लिए जीने में। याद रखिए, यह संसार तो नष्ट हो जाएगा, यहां की हर चीज नष्ट हो जाएगी, लेकिन यीशु पर विश्वास करने वालों के लिए स्वर्ग में जो अनंत काल का जीवन है वो कभी नष्ट नहीं होगा, क्योंकि वो तो अनंत काल के लिए है ना। इसीलिए यीशु ने कहा मत्ती 24:35 में, आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे परंतु मेरी बातें कभी न टलेंगी। अगर आप यीशु की इस बात पर विश्वास करते हैं, अगर आप अनंत काल के जीवन में पूरी तरह विश्वास करते हैं, तो आज से ही अपने मन के विचारों को जांचिए, अपने हर काम को परखिए, क्या वे किसी न किसी रूप में अनंत काल से जुड़े हुए हैं, या वे केवल मृत विचार और मृत काम हैं। और आज से ही अनंत काल के लिए जीना शुरू कर दीजिए। आमीन।